23 महीने बाद जेल से बाहर आए सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान चर्चा में हैं। आजम खान की कितनी दौलत है, आजम खान कितनी दौलत के मालिक हैं, यह हर कोई जानना चाहता है। तो इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति के अहम चेहरे आजम खान एक बार फिर से चर्चा में हैं। करीब 2 साल के अंतराल के बाद वह सीतापुर जेल से बाहर आए हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान रामपुर की सियासत के खास किरदार हैं। राजनीतिक खबरों के इतर आजम खान कितनी संपत्ति के मालिक हैं, पूर्व मंत्री के पास गहनों से लेकर हथियार तक की हर डिटेल इस वीडियो में आपको बताएंगे। आजम खान ने साल 2022 में रामपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। आजम ने बतौर सांसद रहते हुए यह चुनाव लड़ा था। बाद में दोनों ही सीट उनके हाथ से निकल गई। उस समय नामांकन पत्र में आजम ने अपनी संपत्ति का उल्लेख किया था। इसमें बैंक खातों की डिटेल और पैसे से लेकर चल अचल संपत्ति की जानकारी भी दी थी। ज्वेलरी से लेकर हथियार व कार्स तक के बारे में उन्होंने इसमें जिक्र किया था। आजम खान की तरफ से 2022 में दी गई जानकारी के मुताबिक 35,000 रुपए कैश खुद के और संस्थान के नाम पर बैंक खातों में 2,30,65,000 रुपए हैं। इसके साथ ही 52 लाख कीमत की वॉल्वो S90D कार और पत्नी के नाम पर 44 गाड़ी है। पत्नी के नाम पर 8 लाख रुपए के गहनों का भी जिक्र किया गया था। बात अगर हथियारों की करें तो आजम खान के पास एक रिवाल्वर और 30 बोर की राइफल है। वहीं पत्नी के नाम पर एक रिवाल्वर है। इन सभी की कीमत 80,000 रुपए बताई गई है। इसके साथ ही आजम और पत्नी को मिलाकर अचल संपत्ति में 64 लाख की कीमत की कृषि भूमि है, 16 लाख कीमत की गैर कृषि भूमि, 2 करोड़ रुपए की कमर्शियल बिल्डिंग के साथ ही 46 लाख कीमत के आवासीय भवन भी मौजूद है। आजम खान 3 महीने के बाद जेल से बाहर आए हैं। समर्थकों की भीड़ संग सीतापुर जेल से रामपुर पहुंचे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई को लेकर समाजवादियों के लिए खुशी का समय करार देते हुए कहा कि समाजवादी सरकार बनी तो उन पर लगे सभी केस हटेंगे, सभी झूठे केस खत्म होंगे। सीतापुर जेल से छूटने के बाद सबकी निगाहें आजम खान पर लगी हुई हैं, लेकिन आजम अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। हालांकि इशारों में यह भी साफ कर रहे हैं कि वो ना तो बिकने वाले हैं और ना ही वसूलों से समझौता करने वाले हैं। उन्होंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं कही जो इस तरफ इशारा करे कि वह समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। हाँ, किसी बड़े नेता के सीतापुर जेल ना पहुंचने का दुख उन्हें जरूर है। यह दुख मीडिया के सामने छलका भी। दूसरी ओर मीडिया में चल रही अटकलों के बीच बसपा के बड़े नेताओं में से एक मुनकाद अली 23 सितंबर को रामपुर पहुंचे थे। वहां उन्होंने 9 अक्टूबर की रैली को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लखनऊ रैली में शामिल करा सके, इसके लिए स्थानीय नेताओं को निर्देश भी दिए। ऐसे में सवाल उठना वाजिब है कि आजम खान क्या चाहते हैं? क्या सपा में अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहे हैं? वही अखिलेश यादव का क्या मैसेज देना चाहते हैं? बसपा इस मौके को किस तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है? आजम ने जेल से छूटने के बाद मीडिया के प्रतिनिधियों से अलग अलग बात की है, उनके सवालों के जवाब दिए हैं। उन्हें इस बात का मलाल है कि कोई बड़ा नेता जेल नहीं पहुंचा। वही बड़ी संख्या में उनके समर्थक सीतापुर जेल पहुंचे थे। करीब 100 गाड़ियों के काफिले के साथ आजम खान 23 सितंबर की रात रामपुर पहुंचे थे। आजम ने कहा कि हम छोटे नेता हैं, बड़े नेता इसीलिए नहीं आए। मुरादाबाद के सांसद एस टी हसन की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि मेरी टिकट कटवाने की कहाँ हैसियत है? अगर इतनी हैसियत होती तो रामपुर में टिकट ना दिला देते। वहीं सैफई रामपुर से दूरी के सवाल पर वो कहते हैं कि आग न लगाओ। उनके बयानों से लगता है कि वो चाहते हैं कि पार्टी के नेता उनकी मान मनवर करें। आजम खान को करीब से जानने वालों का कहना है कि वे इस तरह के अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दबाव आगामी विधानसभा चुनाव में टिकटों को लेकर भी हो सकता है, किसी बड़े नेता की बलि दिलाने को लेकर भी हो सकता है, जिससे आजम खान नाराज हों। उनका कहना है कि आजम खान कहीं नहीं जा सकते हैं। उनका जो इज्जत मान सम्मान मुलायम परिवार ने दिया, खुद अखिलेश यादव ने उनकी इतनी इज्जत करते हैं, उतनी उन्हें कहीं और नहीं मिलेगी। उनके बयान केवल
दबाव बनाने के लिए हैं, जिससे अखिलेश यादव उनके दबाव में आ जाएं। इसके बाद रामपुर और आसपास के जिलों को जैसे वो पहले चलाते रहे हैं वैसे ही उनका सिक्का चलता रहे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आजम खां से मिलने जाएंगे। अखिलेश ने इसके लिए 8 अक्टूबर का दिन तय किया है। खास बात यह है कि अखिलेश यादव का यह दौरा मायावती की लखनऊ में होने वाली रैली से ठीक एक दिन पहले का लगाया गया है। इसके पीछे भी सपा की रणनीति बताई जा रही है, क्योंकि आजम खान के बसपा में जाने की अटकलें हैं। सीतापुर जेल से छूटने के बाद मीडिया से बातचीत में आजम ने अखिलेश पर तंज भी कसा। आजम ने कहा कि वो बड़े नेता हैं, अगर मेरे बारे में कुछ कहते हैं तो उनका बड़प्पन है। यह भी कहा कि वो नेताजी की औलाद हैं, हमें भी उतने ही अजीज हैं जितना वो नेताजी के रहे होंगे। अखिलेश यादव प्राइवेट जेट से 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे अमौसी एयरपोर्ट से बरेली एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेंगे। यहां से सड़क मार्ग से अखिलेश सीधे रामपुर आजम खां के घर पहुंचेंगे। आजम खां के यहां लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद वो वापस बरेली होते हुए लखनऊ आएंगे। आजम खान ने रामपुर में मीडिया से बात की। पत्रकारों ने पूछा कि आपको अखिलेश यादव का फोन आया क्या? इस पर आजम ने कहा कि आप यकीन कीजिए कि मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था, वो भी मेरी बीवी का, और मैं आपसे कहता हूं कि वो भी नंबर अब भूल गया हूं, क्योंकि 5 साल जो शख्स मोबाइल से दूर रहा हो उसे कैसे याद रहेगा। मेरे पास मोबाइल ही नहीं है। पत्रकारों ने पूछा कि आप सपा के संस्थापक सदस्य रहे हैं, 23 महीने बाद इतना बड़ा आदमी बाहर जेल से आया है। बात काटते हुए आजम ने कहा कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं बड़ा सेवक हूं। वो बड़ी पार्टी के नेता हैं, अगर मेरे जैसे छोटे आदमी के बारे में कुछ कहेंगे तो उनका बड़प्पन होगा। अगर मिलने आए तो हम यही कहेंगे कि वो खैरियत से रहें, आबाद रहें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।